मेरे जो ट्रांसप्लांटेड बाल है वो बहुत तेज़ी से झड़ने लगे और आज तो 100 से ज़्यादा बाल झड़े। जी हाँ, बहुत ही टेंशन शुरू हो गई है मेरी लाइफ में। तो आज इसी से रिलेटेड पूरी डिस्कस करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद है लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। देखो, मैंने ट्रांसप्लांट कराया था अब से लगभग 4 साल पहले, अपना फर्स्ट जो हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। बिफोर ये कंडीशन थी मेरी। फिर मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो मेरा रिजल्ट आया तो कुछ ऐसी कंडीशन थी। मेरी रिजल्ट आने के बाद फिर मेरे को अपनी थोड़ी हेयर लाइन को इम्प्रूव कराना था और करेक्शन करना था, उसमें कुछ थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर करना था। तो मैंने दूसरी अपना जो सर्जरी कराई थी वो ये थी। ये मेरी दूसरी सर्जरी हुई थी, रिसेंटली अभी हुई है। और मेरे आई ट्रांसप्लांट को 20 दिन हुए हैं, 20 दिन टोटल 20 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। और 20 डेज़ में मेरी कंडीशन ये है कि मेरे जो शेडिंग फेस चल रहा था उसमें बाल बहुत तेज़ी से जाने लगे, बहुत ही तेज़ी से। और आज तो हद हो गई। आज मैं शैम्पू कर रहा था 20वें दिन और आज मैंने बकेट में ऐसे सर करके पहले झाग बना के ऐसे रखा और रब किया हल्का हल्का 2 फिंगर से, और फिर पानी डाला और मैंने बाल गिने तो लगभग 100 से ज़्यादा बाल थे। जी हाँ, लेकिन वो बाल मेरे जो फ़िलहाल सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है उसके बाल थे। आपको भी पता है ट्रांसप्लांट के बाद शेडिंग फेस स्टार्ट होता है, पर लगभग 15 दिन से स्टार्ट हो जाता है और 2 महीने तक बाल झड़ते हैं। तो आज 100+ बाल झड़े हैं मेरे। वो जो शेडिंग फेस चल रहा है वो वाले मेरे खुद के पहले बाल नहीं गए, जो ट्रांसप्लांटेड पहले बाल थे। जो अब दूसरा सेकंड ट्रांसप्लांट हुआ है वो वाले मेरे बाल झड़े हैं। शेडिंग फेस चल रहा है तो ये आम है और ये नॉर्मल है, डरने वाली कोई बात नहीं है। ये सब बाल वापस आएंगे। आपका जो शेडिंग फेस होता है वो 15 दिन से शुरू होता है और 2 महीने तक आपके बाल जाते हैं और 2 महीने के बाद आपके बाल वापस आते हैं। एकदम से बाल ये सबके साथ होता है। एक तरीके से रिसाइकल की तरह ये होता है कि आपके पहले बाल ट्रांसप्लांटेड लगते हैं, फिर वो थोड़े ग्रो होते हैं और 15 दिन के बाद वो झड़ने लगते हैं और 2 महीने तक झड़ते हैं और फिर आपके 2 महीने के बाद बाल आने लगते हैं और लगभग 8 से 10 महीने में आपका कंप्लीट रिजल्ट आता है। तो ये डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ मेरे ट्रांसप्लांटेड बाल जो नए लगे हैं, बिल्कुल न्यू सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट में, वो वाले झड़ रहे हैं। बाकी जो मेरे पहले बाल है खुद के पहले ट्रांसप्लांट, इस वाले दूसरे ट्रांसप्लांट से पहले के, वो नहीं झड़ रहे, वो बिल्कुल जैसे हैं ऐसे के ऐसे ही हैं। तो मैं अपनी कंडीशन दिखा देता हूँ कि मेरी सेकंड ट्रांसप्लांट के टाइम कैसी कंडीशन है। तो मेरी कुछ ऐसी कंडीशन है, ये जूम करके दिखा रहा हूँ फुल जूम में। बहुत सारे बंदे क्या कहते हैं कि फुल जूम में नहीं दिखाता, अब इससे ज़्यादा जूम और क्या होगा। कुछ ऐसी कंडीशन है, आप देख सकते हैं। जो मेरे ये सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट में ये बाल लगे थे आगे, ये काफ़ी कम हो गए। आपको मेरी हेयर लाइन फिर से पहले जैसी लगने लगी होगी और मेरे टेम्पल के बाल भी निकल गए। और इस साइड के तो मेरे टेम्पल के बाल लगभग 70% निकल चुके हैं इस साइड के, और यहाँ से भी बहुत ज़्यादा बाल निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं सामने से बहुत ही ज़्यादा बाल निकल चुके हैं और क्राउन में भी निकल चुके हैं। ये मेरी क्राउन की कंडीशन है। यहाँ से भी मेरे अच्छे खासे बाल निकल गए। मुझे लगता है मेरे सिर्फ 5-6 दिन में ही शेडिंग फेस में कम से कम मेरे 20% बाल कम हो गए। लेकिन ये घबराने की बात नहीं है। जो सेकंड ट्रांसप्लांट के लगे हुए बाल जा रहे हैं ये वापस आएंगे और सब आएंगे। तो ये क्लोजअप से एक बार फिर से देख लिए। कुछ ऐसी कंडीशन है, ये फुल क्लोजअप में है। फुल क्लोजअप में ये कंडीशन है। ये वाले मेरे बाल यहाँ से निकल रहे हैं। मेरी हेयर लाइन आपको कुछ शेप पहले जैसी लगने लगी होगी, आप देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। और ये थोड़े मेरे बाल जो पहले थे वो ग्रो हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बाकी मेरे बचे हुए पहले बाल, फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांट के जो बाल है वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, वो ऐसे के ऐसे वो नहीं झड़ रहे। तो ये कंडीशन है। और बाकी मेरे डोनर की कंडीशन भी देख लीजिए। ये मेरे डोनर की कंडीशन है कुछ ऐसी। 20 दिन के बाद ये कंडीशन है, पूरा हिल हो चुका है। कोई पेन वेन कुछ नहीं, हल्का सा दबाने में हल्का सा महसूस होता है पेन, और कुछ नहीं। बड़े हो रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। और ये मेरी क्राउन की कंडीशन, जो मेरे बाल लगे थे वो काफ़ी कम हो गए। जो सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट में बाल लगे थे वो काफ़ी कम हो गए हैं मेरे। तो ये कंडीशन है मेरी 20 दिन के बाद। और इसके अलावा थोड़ी सी केयर कर रहा हूँ। बाकी जो पानी यूज़ करता हूँ बिल्कुल नॉर्मल पानी यूज़ कर रहा हूँ। टैंक का कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ 1 वीक मैंने मिनरल वाटर यूज़ किया था, उसके बाद मैंने टैंक का पानी यूज़ करना शुरू कर दिया और लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। कोई पेन नहीं है, कोई सर में भारीपन नहीं है। हल्का सा कभी कभी सर में भारीपन महसूस होता है जब मैं धूप में जाता हूँ या कोई हार्ड वर्क करता हूँ,
थोड़ा मोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं करता, बहुत हल्का लाइटली करता हूँ। और बाकी सोते हुए बिल्कुल नॉर्मल सो रहा हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उल्टा नहीं सोता, क्योंकि उल्टा यार आपको सोना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। आदमी सीधा सामने ऐसे करके या ऐसे करवट लेके सो सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अलावा तो कुछ नहीं है, बाकी लाइफ बिल्कुल टोटली नॉर्मल हो चुकी है। धूप में जाता हूँ तो मैं कैप लगा के लूज सा करके, कैप वो कैप में आगे रखता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ रखता हूँ लूज करके, बड़ा सा कैप ले रखा है मैंने, और उसको लगा के मैं धूप में चला जाता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। बाइक चला लेता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बहुत सारे बंदे ये भी पूछते हैं कि यार हेलमेट यूज़ कर सकते हैं या नहीं। देखो 15 दिन के बाद आप हेलमेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले हैंकी बांधना होगा। हैंकी ऐसे करके बांधा और उसके बाद हेलमेट लगा लिया, लेकिन ज़्यादा देर ना लगाए और ज़्यादा मतलब वो टाइट ना हो, बहुत लूज सा हेलमेट हो ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा देर मत लगाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी बस ये है, बाकी टोटली लाइफ नॉर्मल हो चुकी है। अपना मैं काम, जो मेरा काम है वो भी कर रहा हूँ, और भी मेरा जो मेरी लाइफ में जो चीज़ें होती है वो सब कर रहा हूँ। टोटल लाइफ नॉर्मल हो गई है। तो मेरे ट्रांसप्लांट बालों की ये कंडीशन है, मेरा शेडिंग फेस चल रहा है, और शेडिंग फेस में मेरे बाल जा रहे हैं। मुझे लग रहा है 60 से 70% ये जो ट्रांसप्लांटेड न्यू बाल है ये झड़ जाएंगे, उसके बाद बाल वापस आ जाएंगे। तो ये कंडीशन थी मेरी टोटल, मैंने आपको बता। कुछ और होगा तो मुझे कमेंट कर देना, वो भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये इस तरह की कंडीशन थी। आई होप आपको वीडियो पसंद है, पसंद तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि मेरी ट्रांसप्लांट जर्नी शुरू हो चुकी है। अब आपको 1 साल तक मेरे साथ जुड़ना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाइयों फिर चलता हूँ, बाय, जय हिंद, जय भारत।